हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम आपकी 10वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 77 करने वाले हैं, जो कि 28 जनवरी के लिए है। इसमें माध्य पढ़ेंगे हम कल्पित माध्य विधि से। किस विधि से? कल्पित माध्य विधि से। इससे पहले हमने विधि पढ़ी थी, वो थी प्रत्यक्ष विधि। सांख्यिकी में कल्पित माध्य विधि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाती है। जब एक्स आई और एफ आई के मान बड़े होते हैं तो इसके गुणनफल ज्ञात करना जटिल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, व इसमें समय भी अधिक लगता है। यह विधि गणना को सरल बना देती है। एक्स यदि x1 x2 x3 xn n वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह को और f1 f2 f2 उसकी संगत बारंबारता हो तो कल्पित माध्य का सूत्र होता है माध्य बराबर a प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है। अब कल्पित ए आपका क्या होता है? ए आपका होता है कल्पित माध्य। यहाँ पर ए आपका क्या है? कल्पित माध्य है। ठीक है जी। एफ आई आपका ith टर्म है। एथ टर्म की बारंबारता है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है। डी आपका होता है एक्स आई माइनस ए, ith वर्ग का एक्स आई से विचलन, यानी कि सिग्मा एफ आई ये एन प्रेक्षणों के मानों का योग होता है। एक्स आई ये आपका वर्ग चिन्ह होता है, और ये वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? यहाँ पे एक्स आई ऊपरी सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटे में 2, जैसे हमने पिछली वर्कशीट में निकाला था। और अब कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने के चरण क्या है? 5 स्तंभों वाली एक तालिका बनाते हैं हम। प्रथम स्तंभ में प्रश्न में दिए गए वर्ग अंतराल लिखते हैं। दूसरे स्तंभ में प्रश्न में दिए गए वर्ग अंतराल की संगत बारंबारता यानी कि एफ आई भरिए। तीसरे स्तंभ में वर्ग चिन्ह यानी कि वर्ग अंतराल के माध्यमान निकालते हैं, जो कि सामान्यतः एक्स आई से दर्शाया जाता है, ये भर दीजिए। पांचवें में वर्ग चिन्ह के बीचों बीच के मान को कल्पित माध्य लीजिए। वर्ग चिन्ह के जो बीचों बीच का मान होता है उसे कल्पित माध्य यानी कि ए से दर्शाया जाता है। अब चौथे स्तंभ में डी आई ज्ञात कर लिखिए। डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए, अर्थात वर्ग चिन्ह और कल्पित माध्य का अंतर। आखिरी स्तंभ में एफ आई इंटू डी आई यानी कि एफ आई और डी आई का गुणनफल ज्ञात करिए। अब माध्य निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग कीजिए। माध्य निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग करिए। तो देखिए एग्जाम्पल लिख दिया है, वो देख लेते हैं हम। ये कहता है नीचे दी गई सारणी में परीक्षा में 110 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों की सूचना है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से दे रखे हैं। बारंबारता उनकी ये दे रखी है। कल्पित माध्य विधि द्वारा छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। क्लास इंटरवल लिख दिया, एफ लिख दिया। एक्स कैसे निकालेंगे? इनको जोड़कर आधा, 0 और 10 का जोड़ 10 ही रहेगा, 10 का आधा 5, ये 30 हो गया। 10 और 20 का जोड़ 30, 30 का आधा 15। इसी तरह से हमने निकाल दिया। ठीक है। उसके बाद हमने इसके बीचों बीच वाले को मान को लिख दिया ए, और हमने निकाला डी वाई। डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए हमने माना है 25, एक्स आई है हमारे पास 5, तो 5 में से 25 गए तो माइनस का 20, 15 में से 25 गए तो माइनस का 10, 25 में से 25 गए तो 0, और 35 में से 25 गए तो 10, 45 में से 35 गए तो 20। ठीक है, 25 गए तो 20। फिर एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई, ये है आपका एफ आई और ये है आपका डी आई। ठीक है, 15 और 20, 12 और 20 की गुणा करें 240, 28 और 10 की गुणा करें 280। इस तरह से आपने सबकी गुणा कर दी। ये माइनस माइनस वाले अलग जोड़ लेंगे, प्लस प्लस वाले अलग जोड़ लेंगे, तो बचेगा आपका माइनस का 10, और एफ आई है आपके पास 110। तो कल्पित माध्य के लिए ए आपका 25 माना था। अंकों का माध्य निकालने के लिए ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई ऊपर आ गया और सिग्मा एफ आई नीचे आ गया। कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका आ जाएगा 24.9। कितना आ गया आपका जी? 24.9 अंकों का माध्य आ गया। अब स्वयं प्रयास करने के लिए उसने हमें 2 प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों को हम ध्यान से देखेंगे और करेंगे। नीचे दी गई तालिका में इलाके में 25 घरों के भोजन पर दैनिक खर्च दिखाया गया है। ये घरों हैं, दैनिक खर्च है। ठीक है, 4 घरों का दैनिक खर्च है 100 से 150 के बीच में। कल्पित माध्य विधि द्वारा भोजन पर दैनिक खर्च का व्यय का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम पहले क्लास इंटरवल लिख देंगे और एफ लिख देंगे। देखिए वो हमने लिख दिया है, और हम यहाँ पे निकालते हैं एक्स आई। एक्स आई क्या होता है जी? लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़कर 2 से डिवाइड, यानी कि आ गया आपके पास 225। ठीक है, इसका निकालेंगे तो 175,
इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा 225, 250 और 300 का निकालेंगे तो आएगा 275, 300 और 350 का निकालेंगे तो आएगा 325। फिर हम यहाँ निकालते हैं डी, डी आई क्या होता है आपके पास, एक्स आई माइनस का ए। तो आपको ए पहले पता होना चाहिए, तो हम मान लेंगे, माना ए किसको मानते हैं, बीच बीच वाले को मानते हैं एक्स आई में से, तो हम किसको मान लेंगे, 225 को मान लेंगे, किसको, 225 को, ठीक है। अब एक्स आई में से 225 यानी कि एक घटा दीजिए, सॉरी ये आपका 125 है, ये आपका कितना है 125, ठीक है जी। तो 125 में से 225 के तो कितने बचेंगे, माइनस के 100, 175 में 225 जाएंगे तो माइनस के 50, 225 में 225 गया तो 0, 275 में 225 गया तो 50, 325 में 225 गया तो 100। अब आप एफ आई और डी आई की क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, एफ आई और डी आई, एफ आई आपका और डी आई 100 की 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 की 4 से करेंगे तो आपका जाएगा माइनस का 400, ठीक है। 50 की 5 से करेंगे तो आपका जाएगा 250, 250 है ये। 12 की 0 से करेंगे तो 0, 2 की 50 से करेंगे तो आपका जाएगा 100, 100 की 2 से करेंगे तो आपका जाएगा ये 200। ये प्लस प्लस वाले हम देखें तो ये हो जाएंगे आपके पास 300, और ये माइनस माइनस वाले हम देखें तो ये हो जाएंगे हमारे पास 650। तो 650 में से 300 गए तो कितने बचेंगे आपके, सिग्मा एफ आई डी आई आपका बचेगा माइनस का 350, ठीक है जी, माइनस का 350 बचेगा। और सिग्मा एफ आई हमको दे रखा उन्होंने कितना, 25 है, टोटल कर लेंगे हम वैसे भी इसका, तो ये सब 25 ही बैठेगा, ठीक है। और बस अब माध्य का फॉर्मूला लगा दीजिए। माध्य का फॉर्मूला आपका क्या होता है जी, माध्य का फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ए हमारे पास है 225, एफ आई डी आई है हमारे पास माइनस का 350, और एफ आई है हमारे पास 25, ठीक है जी। हम इससे इसको काट देंगे, 25 कम 25, 25 चौका 100, 225 तो ऐसे ही रहा, 25 से काटा 25 से कम 25, 10 बचेंगे, 25 चौका 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो ये आ गया 225 में से 14 गया तो कितना बचेगा, 211। ये आपका आ गया माध्य है, ठीक है जी। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। निम्न आंकड़ों का कल्पित माध्य है, माध्य कल्पित माध्य विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। क्लास इंटरवल दे रखा है 10 से 50 से 100, 150, 150 से 250, 250 से 350, 350, 450, 650 तक दे रखा है, और ये है 7, 5, 16, 12, 2, 3। तो देखिए ये है आपके पास 7, 5, 16, 12, 2, 3। एक बार चेक कर लेते हैं, 7, 5, 16, 12, 2, 3, ठीक है जी। अब हम निकालेंगे क्या, क्लास इंटरवल में लिख ही रखा है, एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई क्या होता है, जोड़ कर आधा, 50 और 150, 200, 200 का आधा कितना हो गया, 100 हो गया मध्यमान इसका। इस तरह से ये हो जाएगा 200 मध्यमान, ये हो जाएगा आपका 300, ये आपका 400 हो जाएगा मध्यमान, बीच की वैल्यू यानी कि इसकी, ये आपकी 500, और ये आपकी 600 हो जाएगी मध्यमान। फिर हम क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं। डी आपका क्या होता है, एक्स आई माइनस का ए। ए कौन सा होता है जी, ए हम बीच में से मान लेते हैं कोई सा भी, ठीक है। एक्स आई माइनस का ए होता है, और ए हम एक्स आई के बीच में से कुछ भी मान लेते हैं। तो किसको मान लेंगे हम, यहाँ हम देख लेते हैं, माना ए हमने मान लिया जी 300, आप कोई सा ही मान सकते हैं, हमने कौन सा मान लिया, 300 मान लिया। तो एक्स आई माइनस ए, 100 में से 300 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 200, 5 में से 200 में से 300 गया तो माइनस का 100, और 300 में से 300 गया तो 0, 400 में से 300 गया तो 100, 500 में से 300 गया तो 200, और 600 में से 300 गया तो 300। हम कर देंगे यहाँ पे एफ आई और डी आई, किसकी गुणा कर देंगे हम यहाँ पे, एफ आई और डी आई की, एफ आई और डी आई,
ठीक है। सो डी की एफ से गुणा करेंगे, 270 कितना हो गया आपका, 1400 हो गया, माइनस का 1400 हो गया। आप 100 की 5 से करेंगे तो कितना हो गया, माइनस का 500 हो गया। 16 की 0 से करेंगे तो 0 हो गया। 12 की 100 से करेंगे तो ये आपका प्लस का 1200 हो गया। 200 दूनी कितना हो गया आपका, ये 400 हो गया। और 9 तिया कितना हो गया आपका, ये 300 तिया कितना हो गया, 900। ठीक है जी, तो यहाँ आपने कर दिया। अब थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं। और एफ आई का टोटल सिग्मा एफ आई का टोटल ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं एक बार। 7 और 5 12, 7 5 12, 12 6 18 20 और ये 25 हासिल लगे 2, 3 और 4 कितना हो गया, ये 45 हो गया। 28 30 33 38 45, ठीक है। अब सिग्मा एफ आई डी आई कर लेते हैं, सिग्मा एफ आई और डी आई। ठीक है जी, ये माइनस माइनस का कितना हो गया भाई साहब, माइनस का 900। ठीक है बच्चे, और ये माइनस माइनस का प्लस प्लस वाले जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 9 2500, 16 और 9 2500 हो जाएगा। 2500 में से 900 1900 गए तो कितना बचेगा आपका, ये 600। ठीक है जी, और अब बस क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा दीजिए। माध्य का फॉर्मूला हम जानते हैं, माध्य बराबर क्या होता है, ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो सबके मान रख दीजिए। ए आपने माना था 300, आपको दिखाई दे रहा है। एफ आई डी आई आपके पास 600, ये आपके पास है 45। ठीक है जी, ये 300 आपका ऐसे ही रहा, प्लस 15 से काटा, 15 तिया 45, 15 से काटा तो 15 चौके 60 40, यानी कि ये हो गया आपका 40/3। और काट लीजिए जी इसको 3 से, 300 तो ऐसे ही रहेगा। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9.33 लगभग, तो कितना आ गया, 313.33 आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।